हम सभी यहाँ कुछ ऐसा जानने को इकट्ठे हुए हैं जिससे अनेक लोगों ने जीवन में समाधान पाए हैं और उनके जीवन आनंदमय हो गए हैं। कितने लोगों को नई दृष्टि और नया मार्ग मिला है जिससे उनका जीवन चिंता मुक्त हो गया है। हमारा रिलीजन किधर जाता है, लेकिन आपको तो ये ने 3 दिन में जो मैंने सीखा है 3 दिन में, वो मैंने लास्ट 50 ईयर्स में सीखा। तो थैंक्स टू यू। सो आई एम फ्रॉम लास्ट 3 days आई हैव डिसाइडेड I am dedicating this, my rest of all my life, everything to you. तो मैं भी पूरी संगत को ये बताना चाहता हूँ कि दादा की इतनी वाइब्रेशन ज़बरदस्त है। मैं 1980 में पाकिस्तान से आया हूँ। मैं बोला दादा के पास कैसे जाऊँगा। देखो, जब टीवी से इतनी वाइब्रेशन हो रही है, एक प्यासा दरिया पे चल के जाता है, आज दरिया प्यासे के पास आया है, कितनी बड़ी बात है। मेरा एक व्यापारी के अंदर 90,000 रुपया फंस गया था, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं रुपया नहीं दूंगा आपको। तो उसके बाद में मैंने प्रतिगमन किया और 1 महीने के बाद में उन्होंने पूरा पैसा मेरे को दे दिया, और उसके बाद में बराबर आज भी उसके साथ में वैसा का वैसा ही व्यापार चल रहा है। तो ये अक्रम विज्ञान का जो प्रतिगमन है, उसके जैसा प्रतिगमन दुनिया में कहीं भी नहीं है दीपक भाई, मुझको ऐसा लगता है। सच्ची बात है। जय सच्ची है, सच्ची बात है। तो ज्ञान लेने से पहले मुझे बहुत दुख था, और ज्ञान लेने के बाद मुझे इतनी शांति हुई है, बहुत शांति। बहुत अच्छा। क्या हमारे लिए भी यह सब कुछ संभव है? हमारी पूरी सेफ साइड कहाँ है? निरंतर भय, चिंता और क्लेश भरे आज के इस वातावरण में क्या यह सब कुछ संभव है? पूरी सेफ साइड कहां? आज के समाज में ऐसा आश्चर्य सर्जित करने वाले ये युग परिवर्तक दादा कौन है? अनंत अवतार, एक ही भावना, सर्व दुखों से मुक्ति, सभी के लिए। और प्रकट हुआ अक्रम विज्ञान। अनेक वैज्ञानिक खोजों के परिणाम स्वरूप हमारा जीवन सुख सुविधा युक्त बना है। विज्ञान वही जो स्वयं क्रियाकारी हो, ऐसा ही परिणाम लक्षी आंतरिक विज्ञान है अक्रम विज्ञान। ज्ञानी पुरुष परम पूज्य दादा भगवान की एक अनोखी खोज। अंबालाल पटेल आणंद के पास चरोतर जिले के भादरण गांव के पाटीदार के सुपुत्र, जिनका जन्म हुआ 8 नवंबर 1907 को। उनकी कर्म भूमि थी बड़ौदा, जहां उनका कॉन्ट्रैक्ट का व्यवसाय था। जून 1958 की एक ढलती शाम को जब श्री अंबालाल सूरत स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें विश्व दर्शन हुआ।
तमाम आध्यात्मिक रहस्यों का खुलासा हुआ। उन्होंने यह सब जाना और अनुभव किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हम सभी को भी प्राप्ति करवा सके। ज्ञान होने के पश्चात वे कहते थे, और अंदर बैठा है वही भगवान है। आप बोल रहे वो दादा भगवान है और ये एम पटेल है। ये जो दादा भगवान है, उन्हीं की हम कीर्तन भक्ति करते हैं। उन्हीं के समक्ष, यानी मैं दादा भगवान नहीं हूं, ये जो भीतर प्रकट हुए हैं वे दादा भगवान है। उनके संपर्क में आने वाले हमारे जैसे लोगों को उनके मौलिक प्रश्नोत्तरी सत्संग के द्वारा तमाम खुलासे मिल जाते थे। और अनेक लोगों को दादाश्री की अलौकिक सिद्धि ज्ञान विधि द्वारा सिर्फ 2 ही घंटों में खुद के आत्मा की पहचान हुई और चिंता मुक्त दशा का अनुभव होता गया। इस प्रकार इस ज्ञान द्वारा अधिक से अधिक लोग अपने जीवन में आनंद से रहने लगे। उन्नीस 1968 में पूज्य डॉक्टर निरुमा ने दादाश्री से आत्मज्ञान प्राप्त किया। कि पहली बार जब मैंने दादा को देखा 1968 में, मामा की पोल में बैठे थे बेंच पर। हम गए और दादा को देखते ही हृदय भर गया। दादा की गोद में सिर रखकर बहुत रोए। न जाने कितने जन्मों के बिछड़े अब वापस मिले हो, अंदर ऐसा एहसास हो रहा था। 1971 में पूज्य दीपक भाई ने भी सिर्फ 17 साल की उम्र में इंजीनियर की पढ़ाई के दौरान ही आत्मज्ञान को प्राप्त किया। 1971 में लिया था, आज 41 साल हो गए और काफी अच्छा टीका। टीका ही नहीं बल्कि बढ़ता ही जा रहा है दिन रात। और सिर्फ टिकने की बात नहीं, बढ़ता ही रहेगा। दादाश्री के आशीर्वाद से उन्हीं की भावनाओं को साकार करने वाले पूज्य डॉक्टर निरुमा और पूज्य दीपक भाई ने दादाश्री के बाद भी उसी प्रकार दादा का ज्ञान लोगों तक पहुंचाया। मुझे तो साल भर, मतलब जो 10 साल से मैं जिस आध्यात्मिक खोज में लग रहा था, उतना लाभ मेरे को 9 साल में नहीं हुआ। अब वो और साल भर में मेरे अंदर बहुत मैंने परिवर्तन महसूस किया है। अब ज्ञान लेने के बाद में कितना परिवर्तन आएगा ये मैं सोच के मैं रोमांचित हो उठता हूँ। दीपक भाई, कल ज्ञान विधि है। बहुत दिनों से सुनते सुनते हमारे साधु भाई हैं, उन्होंने ही हमको प्रेरित किया और उसके बाद से हम सुनने लगे। टीवी वगैरह पर सारे चैनल्स पर जो भी प्रोग्राम आते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ देखता हूँ। दादा वाणी का ग्राहक भी हूँ और पिछले 2-3 वर्षों से इस विचारधारा पर आ गया हूँ कि अब लगता है मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। किनारा अब दूर नहीं, किनारा अब दूर नहीं, उलझी भंवर में नैया बेकाबू बिन सहारा, लो मिल गया खेवैया अब दूर नहीं किनारा, किनारा। जय सच्चिदानंद दीपक भाई, I should be allowed to address you as my master. In fact, immense grace. I'm really thankful to Dada Bhagwan Foundation, especially Dada Bhagwan, Niruma Ben, Pujya Shri Deepak Bhai. Just to wind up the whole story in maybe 1 or 2 sentences, I will not take much of a valuable time.
Right, the journey, all the masters, all the books, all the videos. I'm 44 of age. Guru Prasad is 44 of age. This journey started 16 years back. Oh. Bhagwan Rajneesh came into my life, and then Sadguru, Jaggi Vasudev, and then probably Shri Ravi Shankar ji. Everybody did their job. But the way you took with the help of Niruma Ben and Dada Bhagwan so seamlessly, I was amazed. I mean, Master, I don't have words to, I can just cry in front of you. I can just bow down on my knees and I can just cry. I don't have words. And I feel words would disturb that silence which I was talking 2 days back. I think probably I'd asked you a question, Deepak Da, please explain me, what is this silence? Unless otherwise you have experienced it, we don't have any business to talk about silence. Correct. In fact, a couple of things in this Charanavidhi English book, the last 2 sentences you have made me possible practically with your grace. I don't want to ever come on mic. I don't want to ever come in the limelight. And the greatest question which I have fallen in love with is I don't know anything. It's such a bliss, I'm telling you. Just to say that I don't know anything, I don't want to know. I just want to be. And all these were concepts for me for all the 16 years of my roller coaster ride. But amazing. You are my friend, my philosopher, my dad. Guru. Amazing. Hats off to you. Hats off to you. Thank you. Grace of Dada Bhagwan ji. Ultimately our journey reached to stage of pure soul. Hey Sachidanand. शाश्वत सुख एक से अनेकों ने प्राप्त किया। अब बारी है अपनी। आइए, जानिए, अनुभव कीजिए आपका आनंद आप ही के पास से। अंदर जो होता है उसका कर्म बनता है नेक्स्ट लाइफ का। वहाँ आप जागृत रहो, हम वो बताने आए हैं। कुछ ध्यान मत करो, मेडिटेशन मत करो, मंदिर मत जाओ, कुछ ना करो, पूजा पाठ उपवास कुछ मत करो, चलेगा। लेकिन अंदर ये अवेयरनेस में रहो, जागृति में रहो कि मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। बहुत हो गया, सारा धर्म का मर्म आ गया। देखो, ये वर्ल्ड में, संसार में कोई भी दुख है, उसके पीछे रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, उतना समझ लेना। आपकी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग छूट गई तो आपको ये संसार दुख नहीं दे सकता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संजोग आपको दुख नहीं दे सकता है। आज भी पूज्य दीपक भाई के माध्यम से दादा श्री का कल्याण मिशन बिना किसी रुकावट के चल रहा है। जीवन में सर्वश्रेष्ठ किसको कहा जाता है? माता पिता को जिसने हमें जन्म दिया, या गुरु को जिसने हमें ज्ञान दिया, या ईश्वर को जिसने इस सृष्टि की रचना की। ये सर्वश्रेष्ठ समझाने वाला वो सर्वश्रेष्ठ है। कोई समझाने वाला अच्छा मिलना चाहिए। ये जो माता पिता को कोई उसका विनय में रखने के लिए कोई सिखाता ही नहीं है, और गुरु का भी कोई विनय रखने का सिखाया ही नहीं किसी ने। सिखाने वाला सर्वश्रेष्ठ बोला जाएगा। ऐसे ज्ञानी पुरुष सर्वश्रेष्ठ है कि जो हमें व्यवहार, धर्म और अध्यात्म सभी का नॉलेज भी देता है और सच्चा भगवान का साक्षात्कार भी कराता है। वो सबसे सर्वश्रेष्ठ बोला जाएगा। बाकी माता पिता का व्यवहार में उपकार मानना ही चाहिए, क्योंकि हमें जन्म दिया, उसका सारी जिंदगी उसका उपकार लक्ष्य में रखना चाहिए। और बुढ़ापे में, उनका बुढ़ापा में हम पूरी सेवा करनी चाहिए। दिल से माँ बाप के लिए अच्छी तरह सेवा करनी चाहिए, मन में बुरे भाव भी नहीं करने चाहिए। और गुरु जिसको हमने स्थापन किया है, तो सारी जिंदगी उसकी विनय में रहो। बाद में उस गुरु अच्छा निकले या बुरा निकले तो भी हम हमारी तरफ से भाव बिगाड़ना नहीं चाहिए कभी। तो ही हमारी प्रगति है। गुरु के प्रति सिंसियरिटी रखनी चाहिए। बुरे भाव, लोग बोले ऐसा है, पैसा खाया, व्यभिचारी हो गया, तो उसके लिए भाव नहीं बिगड़ना चाहिए कि नहीं, कर्म का उदय से कुछ भी है, मेरे लिए गुरु है, मेरे उपकारी है, तो आपकी प्रगति होगी। यहाँ पर होने वाले प्रश्नोत्तरी सत्संगों में अक्रम विज्ञान के
इन्हीं सिद्धांतों की समझ मिलती है। पिछले जन्म के जो कर्म हमने किए हैं उनका फल इस जन्म में मिलता है, तो क्या अब इस जन्म में हम कोई कर्म नहीं करें ऐसे जिनका फल हमें नहीं मिले? वो रास्ता एक अध्यात्म विज्ञान से शुरू होता है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को वही रास्ता दिया था, कर्म करते हुए अकर्म दशा जी। आत्मदृष्टि उनको मिली, आत्मा का ज्ञान मिला, बाद में आत्मा इस कार्य का कोई करता नहीं है, वो जागृति मिली, बाद में कर्म में नए बीज नहीं गिरे और वही बर्थ पूरा हो गया, नए कर्म डाले नहीं थे, मोक्ष हुआ। जहां सभी प्रकार के प्रश्नों का खुलासा हो, ऐसे सत्संगों का आयोजन भारत और विश्व के अनेक देशों में होता है। जीवन जीने की कला और धर्म अध्यात्म संबंधी अनेक समाधानकारी सत्संग कई टीवी चैनल्स और इंटरनेट के माध्यम द्वारा विश्व भर में पहुंच रहे हैं। मिले आनंद ही आनंद तोरे दर्शन माँ, मिले आनंद ही आनंद तोरे दर्शन माँ, हमका दिखे दादा श्री तोरी आँखियन माँ, हमका दिखे दादा श्री तोरी आँखियन माँ। ज्ञान मिलते ही बदल गए गम खुशियन माँ, ज्ञान मिलते ही बदल गए गम खुशियन माँ। मैं तो नाचूं छम छम तोरी गलियन माँ, मैं तो नाचूं छम छम सारी गलियन माँ। दीपक भाई ऐसा जादू तोरी बतियन माँ। क्योंकि इतना सुख बरता है तो हमको लगता है जो हमको मिला वो सबको मिले, और इसमें कोई मेहनत नहीं है, कुछ करने का नहीं, सिर्फ समझने का ही है। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। ह्यूस्टन टेक्सास में आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई का सत्संग बाय पूज्य दीपक भाई on 30th June 6 p.m. to 9 p.m. ज्ञान विधि on 1st July 4 p.m. to 9 p.m. and also satsang by Aptaputra 1st July 10 a.m. to 12 p.m. and 2nd July 6 p.m. to 9 p.m. Venue Vallabh Preeti Seva Samaj Hall 11715 Belfort Village Drive, Houston, Texas 77031. Toll free number 1-877-505-DADA or 1-877-505-3232 and extension number 1013. Get detailed satsang schedule on www.dadabhagwan.org. Email us houston@us.dadabhagwan.org.